है, इट इज प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस। जैसे मैंने कहा था कि जब भी प्रोग्रामिंग का लफ्ज सुनते हैं फौरन हमारे जहन में आ जाता है कंप्यूटर। लेकिन कंप्यूटर को एक बार प्रोग्राम आप कर लेंगे काफी है, उसके बाद फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंप्यूटर के पास अपनी खुद की ख्वाहिश नहीं है। जो हम प्रोग्राम करते हैं वही जवाब देगा। लेकिन मैंने कहा था अगर आप मुझे इजाजत देंगे क्या इंसान को कंप्यूटर कहूं या मशीन कहूं, तो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर के पास खुद की ख्वाहिश है, इसीलिए एक बार प्रोग्रामिंग करना काफी नहीं है, ये अपने आप भटक सकता है। कंप्यूटर को एक बार प्रोग्राम करो खलास, वो वैसा ही चलेगा जैसा आपने प्रोग्राम किया। लेकिन इंसान के पास खुद की ख्वाहिश है, फ्री विल। वो आपकी बात मान भी सकता है, आपके खिलाफ भी जा सकता है। अल्लाह की बात भी मान सकता है, अल्लाह के खिलाफ भी जा सकता है। तो जरूरी है कि एक बार प्रोग्रामिंग काफी नहीं है। और उसके अलावा हो सकता है कभी कभी कंप्यूटर में वायरस लग जाता है। अगर कंप्यूटर में वायरस लग गया फिर जरूरी है कि हमें फिर से प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। कंप्यूटर में वायरस घुस गया तो हमें हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने पड़ता है, फिर से प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, वरना कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो आज हम देखते हैं आज के माशरे में इतनी बुराइयां हैं। हम जब माशरे के बाहर निकलते हैं हम देख रहे हैं कि कितने लोग झूठ बोल रहे हैं, कितने लोग रिश्वत दे रहे हैं, कितने लोग जिना कर रहे हैं, नंगे नंगे कपड़े पहन रहे हैं। ये सब देख के हमारे दिमाग में वायरस आ जाता है। इसीलिए हमारे जहन को फिर से प्रोग्रामिंग करने की जरूरत है। जिस तरीके से डॉक्टर कहता है कि अच्छी सेहत के लिए कम से कम 3 बार आपको खाना खाना चाहिए, उसी तरह अच्छी रूह के लिए हमारा खालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि कम से कम आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा 5 बार दिन में। अगर अच्छी रूह चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग कम से कम 5 बार। हम जब यहूदी मजहबी किताब पढ़ते हैं, यहूदी लोगों की मजहबी किताब पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है बुक ऑफ डैनियल में, ओल्ड टेस्टामेंट में, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 10 में, कि खुदा कहता है कि डैनियल ने 3 बार नमाज पढ़ी। तो यहूदी मजहब में 3 बार नमाज पढ़ना चाहिए। ईसाई मजहब में लिखा है कि प्रे अनसीजनली, जितना पढ़ सके उतना पढ़िए। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हुक्म देते हैं कि रोज कम से कम दिन में 5 बार आपको सलाह पढ़नी चाहिए, सलाह कायम करना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हूद में, सूरह नंबर 11 आयत नंबर 114 में, कि आप सलाह कायम करो दिन के दोनों आखिरी हिस्से में और जब रात करीब आ रही है। इसका मतलब है कि दिन के दोनों आखिरी हिस्से में, मतलब एक आखिरी हिस्सा है फजर जब दिन शुरू होता है, और दूसरा हिस्सा है असर जब दिन खत्म होने आता है। और कहा गया है कि जब रात नजदीक आ रही, मतलब मगरिब सलाह। तो इस आयत में अल्लाह ताला हिदायत दे रहे कि 3 बार नमाज पढ़ो, फजर, असर, मगरिब। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 78 में कि नमाज कायम करो फजर की, सुबह की, और जब सूरज ऊंचाई से उतरने लगता है और रात के हिस्से में। यहां अल्लाह ताला हमें कह रहे 3 बार नमाज पढ़ो। एक है फजर, तो फिर से दोहराया गया है, तो सूरह हूद में भी कहा गया था। और सूरज जब सबसे ऊंचे हिस्से पे है, एट द पिनिकल, जब उतरने लगता है, ये वक्त जोहर का, और रात के हिस्से में ये इशा का। तो ये दोनों आयतों से जाहिर होता है कि हमें कम से कम नमाज 5 बार पढ़नी चाहिए।
اور کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے نماز پڑھنے کے بارے میں. مثال کے طور پہ سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 میں، اور سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 17-18 میں. ہر مسلم کو کم از کم 5 بار صلاح قائم کرنی چاہیے. ایک فجر، جب دن شروع ہوتا ہے، جب رات میں آپ کو سفیدی نظر آتی ہے، اس وقت سے لے کے سورج نکلنے کے پہلے تک. پھر ظہر کا وقت، سورج سب سے اونچائی پہ رہتا ہے جب اترنے لگتا ہے، اور ظہر اور عصر کے بیچ، یا جب آپ کی پرچھائی دگنی ہو جاتی ہے. تیسری صلاح ہے عصر، ظہر کے وقت کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور سورج ڈھلنے سے پہلے. چوتھی صلاح ہے مغرب کی، سورج ڈھلنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور آسمان میں لالے ختم ہونے سے پہلے. اور آخری صلاح ہے عشاء کی، جو مغرب صلاح کے بعد سے لے کے نصف اللیل تک، رات کے آدھے حصے. یہ 5 وقت کی صلاح ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اگر 5 وقت کی صلاح آپ پڑھیں گے اور 5 وقت آپ کا ذہن پروگرام ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ برے کام سے دور رہیں گے.